ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपद मंत्र मूलम गुरुवाक्यं मोक्ष मूलम गुरुकृपा 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 शांति शांति शांति। सर्व दुखों में विवेक है। गीता में संसार का वर्णन करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार दुख का भंडार है, नश्वर है। उसी प्रकार ये संसार अनित्य है, उसमें सुख की एक जरा सी बूंद भी नहीं है। ऐसा समझकर तू मेरा ही स्मरण कर, मेरी ही शरण स्वीकार कर ले। इस संसार में अनेक प्रकार के असंख्य दुख हैं। इन सारे दुखों का योग करे तो इन सारे दुखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 दुखों में समग्र जगत के समस्त दुखों का समावेश हो जाता है। जन्म लेने का दुख, जन्म लेने का दुख, तो जन्म भी आसानी से थोड़ी मिलता है। जन्म लेने का दुख, पहला दुख जन्म लेने का है। माता के गर्भ में जीवात्मा आती है और 9 महीने तक उल्टे सिर लटकती हुई, हाथ पैर संकुचित किए हुए पड़ी रहती है। उस समय के असह्य दुख का भयंकर वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से गर्भ स्तुति में व्यास नारायण ने किया है। ये वर्णन पढ़ते ही हमें कपकपी छूट जाए और रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा है। ऐसा भयंकर दुख माता के गर्भ में आप, मैं और हम सब भोग कर आए हैं, परंतु परमात्मा की माया कहिए या दया कहिए कि हम इस दुख को भूल गए हैं। यदि किसी आदमी के हाथ पैर इकट्ठे करके खूब कसकर बांध दिए जाएं, पैर सीधे न हो सके, करवट भी न ले सके, ऐसी स्थिति में किसी दुर्गंध देती हुई
मल मूत्र से भरपूर और अनेक प्रकार के जहरीले जीव जंतुओं मकोड़ों से भरी गंदी अंधेरी नाली में उल्टे सिर लटकाया जाए तो वह आदमी 9 महीने तो क्या, 9 दिन तो क्या, परंतु 9 घंटे भी जी नहीं सकता। माना गर्भ योनि देखो कैसी है। गर्भ योनि में एक झेलनी के अंदर में पूरी तरह से उसके श्वास भी घुटते हैं, बंद पड़ा है। तू भी उसी में ही था, गंदी नाली में पड़ा था और बाहर आकर के और अहंकार दिखाता है, भगवान को भूल जाता है और अंदर तो भगवान को पुकारता है। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं हरि, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। तुम देखो किसी को गर्भ में लाए हो तो तुमको भी गर्भ में आना पड़ेगा। और हमारे भगवान ने देखो कितने लोगों को इस गर्भ योनि से बचा लिया। आत्मा का ज्ञान देके इस गर्भ योनि को बचा लिया। अभी ये किसी को गर्भ योनि में लाया ही नहीं तो ये भी किसी की गर्भ योनि में आएगा नहीं। ये जन्म उसने अपना सुधार लिया। अभी भी तू आत्मा का निश्चय कर, अभी भी तो दूसरा जन्म ही ना। क्यों ऐसी गर्भ योनि में आए जहां इतनी गंदगी पड़ी है। वो माता मिर्च खाती है, खट्टा खाती है, गरम खाती है, सब उसको पीड़ा होती है। वो ऐसे सोती है, वैसे सोती है, कितना उसको कष्ट होता है जीवात्मा को जो शरीर धारण करती है। और इतना खून गंदगी है और मुंह में भी जाता है, नाक में भी भरा पड़ा है। इसको वैतरणी नदी कहते हैं, जहां से ये गुजरता है जीवात्मा। और खाली मनुष्य योनि का गर्भ थोड़ी है, हर पशु पक्षी योनि के गर्भ में माना नरक में ही पड़ा है, माना मरा ही पड़ा है। जीवन तो है कहाँ, बस मरा ही है समझो। साधो ये मुर्दों का गांव। और ये चमकती हुई चीज तेरे को दिखाई देती है और तू इस माया में भूल जाता है कि तू कौन है, तू क्या करने आया है, क्या कर रहा है। माना 9 घंटे भी नहीं जी सकता। ऐसी अंधेरी गंदी माता के गर्भ की गंदगी से सनी कोठरी में आप, मैं और हम सब 9 महीने सजा भोग कर आए हैं। फिर भी परमात्मा की कृपा कहिए, माया कहिए, जो कहे सो, परंतु हम सब इन भयंकर दुख को बिल्कुल भूल गए हैं। माया कहिए तो भूल गए, पर मैं तो परमात्मा की कृपा समझता हूं जो मैं भूला नहीं। ये कृपा समझता हूं कि मैं नहीं भूला। जब मैंने पहली बार सुना कि ऐसी गंदगी होती है इसमें और ऐसे मनुष्य और जीवात्मा ऐसे पड़ी रहती है ऐसी गंदी कोठरी में, और इतनी मतलब में मल मूत्र के द्वार से आती है, तो कितना नरक है ये, नरक योनि। तो घृणा हो गई कि मैं भी ऐसे नरक योनि में कभी ना आऊं,
और ना किसी और को भी लाऊं। हमें इस दुख की एकदम विस्मृति हो गई है। परमात्मा की कृपा ही मानिए। यदि इस भयंकर दुख की वेदना जीवात्मा को याद रह जाए तो फिर से वह किसी भी माता के गर्भ से जन्म लेने का विचार कदापि नहीं कर सकती। माता को भी बालक के प्रसव के समय भयंकर वेदना होती है। नाक में से नारियल निकालने जैसी असह्य पीड़ा होती है। ऐसी प्रस्तुति की वेदना पीड़ा यदि माता को याद रहे तो फिर से माता बनने का विचार वो कभी भी नहीं कर सकती। पर उसकी इच्छा वासना इतनी स्ट्रांग होती है कि वो भूल जाती है, फिर से वो दूसरा जन्म, दूसरा बच्चा पैदा कर देती है। तो इच्छा वासना ही है जो ऐसे दुख को भी सुख मान के भोग लेती है। मिनट में दुख है और जैसे ही सामने बच्चा आया तो हंसने लग जाती है और पहले बोलती भगवान मेरे को उठा ले, ऐसी पीड़ा से मुझे मुक्त कर। रोती है, चिल्लाती है और जब बच्चे का मुख देखती तो हंसती है। तो किसको सत्य कहे? सब मिथ्या, झूठ। वो रो रही थी वो सत्य था, ये हंस रही है वो सत्य है। कितनी देह वाली बुद्धि होती होगी, कितना देह अध्यास जबरदस्त होता होगा जब ऐसी चीजें पसंद करती है। एकदम अंधी होगी, बिल्कुल अंधकार में पड़ा हुआ मनुष्य, नरक में पड़ा हुआ मनुष्य ऐसी चीजों को देख के खुश होता होगा। तेरी जात कौन सी है? तू कौन है? इतनी पवित्र आत्मा है, इतनी शुद्ध है, और तू कौन सा संग करके अपने आप को मैला मैला हर जन्म में किए ही जा रही है। कभी तो स्टॉप कर, कभी तो बोल कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेके। जन्म के बाद भी कौन सा सुख है? सारे संत तेरे को इतनी इतनी बात सिखाते हैं, उन सीखने में जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर कोई एक बात अगर भगवान की कृपा से तुझे समझ आ गई तो कृपा समझना, नहीं तो समझ भी नहीं आती। परंतु परमात्मा की माया लीला ऐसी है कि बालक के प्रसव के समय के भयंकर कष्ट का कटु अनुभव करने के बावजूद भी वो फिर से तुरंत ही माता बनने की प्रसन्नता पूर्वक तैयारी करती है। कितनी घोर अज्ञानता है, बिल्कुल अंधा, जैसे उल्लू ने कभी प्रकाश देखा ही नहीं है, वो ही ऐसे कर्म कर सकता है। जो दोबारा भी मना उसको प्रसन्नता होती है कि और भी शरीर चाहिए। जीते हैं तब तक जीने का दुख, दूसरा दुख जीते हैं तब तक जीने का दुख है। इस दुख का अनुभव तो हम सब रोजाना करते ही हैं। रामू नौकर वेतन पहले ही ले लेता है, फिर भी समय पर आता नहीं है। गैस का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अनेक चक्कर काटने पड़ते हैं।
प्रत्येक चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे देखा देखी बढ़ते जा रहे हैं, उनके अनुपात में आमदनी कम पड़ती है, पुत्र को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल रहा है, नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों से मन मुटाव रहता है, लड़के कहना नहीं मानते, दामाद टेढ़े चलते हैं, शरीर में सारे रोग भरे हैं, आदि अनेक उपाधियां और झंझट जीवन में क्रमशः निरंतर सताते ही रहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने के बावजूद दुख बिना किसी निमंत्रण के बार बार आकर उपस्थित हो जाते हैं। उन सब जीते हैं तब तक जीने के दुखों का हम हमेशा अनुभव करते ही है, अतः इनका अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तो जिन्हें जिंदगी जीना नहीं आता वही लोग इन सारे दुखों का भार वहन करते हैं। यही महापाप है जो हम ये जीना जानते ही नहीं है। महापाप बड़ा पाप है। जिसने मनुष्य जन्म धारण करके अपने स्वरूप को नहीं जाना और सारा समय बहिर्मुख होकर के ये जो इसने जीने के दुख बताए, ये तो हर किसी को हम देखते हैं, सुनते भी हैं। सारा दिन तुम्हारे अपने मैं की लड़ाई है, मेरा कहना मानो मेरी चले, हर एक जना यही बात कर रहा है। बच्चा भी बोलेगा मेरी चले, माता बोलेगी मेरी चले, नौकर बोलेगा मेरी चले, पिता बोलेगा मेरी चले। यही टकराव है, कोई अपने आप को झुकाता ही नहीं है। सब अपनी मैं चलाना चाहते हैं, इसलिए इतनी सारी झंझटें, इतने दुख खड़े हो जाते हैं। मरने का दुख। तीसरा सबसे बड़ा दुख मृत्यु का है। इस मृत्यु के दुख का अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं हैं और इसलिए मृत्यु के दुख का अनुभव अभी तक हमने किया नहीं है। तब फिर मौत का भय क्यों लगता है? इस मृत्यु के दुख का अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं हैं और इसलिए मृत्यु के दुख का अनुभव अभी तक हमने किया नहीं है। तब फिर मौत का भय क्यों लगता है? जब तुम मरे ही नहीं हो तो तुमको मरने का भय क्यों लगता है? एक बार अगर आग में हाथ डालने से भय तो लगेगा, अभी जल जाएगा, क्योंकि कभी जलन का अनुभव तो किया होगा, तभी लगता है जल जाएगा। पर मृत्यु का तो आपने अनुभव किया ही नहीं है, फिर मृत्यु का डर क्यों लग रहा है? जब तुम मरे ही नहीं तो तुम्हें मृत्यु का भय क्यों लग रहा है? तो भी मृत्यु तो जब आती है तो ऐसा भय वाली तो नहीं होती है। मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छी समाधि है। मैंने एक बार बताया था कि जैसे एनेस्थीसिया लेते हो तो कैसे जड़ शरीर हो जाता है और उस जड़ शरीर में जो आपको अनुभव होता है सब कुछ भूला बैठा है, बस ऐसा ही है। तो उसमें तो कोई ऐसी बात लगती नहीं है कि कुछ
मृत्यु की कोई वेदना हो या दुख हो या कष्ट हो। हाँ, मृत्यु के समय तुमको कष्ट कौन सा हो रहा है कि तुमने जिन पदार्थों में मन रखा था वो छूट रहा है, छूटता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, वो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। और शरीर में भी तुम्हारी इतनी आसक्ति है, तो जब शरीर के अंदर से प्राण निकलने शुरू होते हैं तो तुमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा अजीब अनुभव है, इसलिए भी दुख होता है।